नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई वुमेन लूज़ रिस्पेक्ट फॉर देयर मेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या क्या गलतियाँ लड़के करते हैं जिनकी वजह से लड़कियाँ जो पहले उसी बंदे से हेड टू टो मतलब प्यार में थी, अट्रैक्टेड थी, सडनली दे स्टार्ट फॉलिंग आउट ऑफ लव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें गलतियां हमारी भी है और कुछ तो चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग बदल नहीं सकते, ह्यूमन नेचर का पार्ट होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया ही बिकम्स टू अवेलेबल। ठीक है, तो जब कोई चीज़ बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली उपलब्ध हो जाती है तो लोग उसका वैल्यू नहीं करते हैं। ऑन डिमांड जो है वो मिलता रहता है, तो ठीक है, आप इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, कोई भी मैसेज आता है मतलब फ़ोन के ऊपर बैठे रहते हो, तड़ांग से आया मैसेज करके रिप्लाई कर दिया। हमेशा एडजस्ट करते रहते हो उसके अकॉर्डिंग में। मान लो मिलने का बात हुआ, अरे सुबह नहीं शाम को, आज नहीं कल, या कुछ भी प्रेफरेंस हुआ उसमें आप ही जो है वो एडजस्ट करते हो। तो ऐसे चीज़ें जो है क्या होता है, वैल्यू जो है ख़त्म हो जाता है, आपका मिस्ट्री ड्रॉप हो जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप नेशनल पार्क में जाते हो तो वहाँ पे आप किस ले जाते हो कि टाइगर दिखेगा, ठीक है। और टाइगर को इतना वैल्यू क्यों मिलता है? क्योंकि वो बहुत रेयर है, बड़ा मुश्किल से आपको दिखेगा, लक बाई चांस अगर हुआ तो ही दिखेगा, अदरवाइज़ देखना जो है काफ़ी मुश्किल है। वहीं जब आप मतलब कि अपने गली कुचियों में घूमते हो तो कुत्ते आपको अगल बगल दिख जाते हैं, ठीक है। अगर कुत्ते भी इतने रेयर होते तो आप उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। आप अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, आप एकदम चैलेंज ही नहीं हो, उसको पता है कि यू आर जस्ट वन कमांड अवे, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे, तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो गया हैविंग नो बैकबोन। ठीक है, बैकबोन का नहीं होना मतलब एबिलिटी टू नॉट से नो, ठीक है। नहीं बोलने का आपका कैपेसिटी बहुत कम है, आप डरते हो फॉर वेरियस रीजंस। प्राइमरी रीज़न होता है ना बोला तो गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगी तो कहीं और मुंह मारने लग जाएगी, कहीं छोड़ के ना चली जाए। इस तरह के आपके एक्सट्रीम ख्याल आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ना नहीं कर सकते तो इससे होता क्या है? अब वो केवमैन एज में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ क्या होता है, कोई आया आपसे, आपके घर में लोग खाने बिना मर रहे हैं और कोई भूखा नंगा आया बोलता है कि भाई कुछ खाने को दे दे, आप दया करके उसको दे दोगे तो आपका घर तो मर जाएगा ना बिना खाए। तो नो सेइंग नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए लड़कियों को नो सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो लड़का जो उनको नो कर सके, फालतू का नो नहीं, मतलब जहाँ वो अनजस्टिफाइड डिमांड करें वहाँ पे अगर आप उनको नो कर सको एंड यू स्टैंड योर ग्राउंड, देन इट इज़ वेरी वेरी सेक्सी, ठीक है। तो आपको नो बोलने आना चाहिए, शी विल स्टार्ट सीइंग यू एज अ लीडर, ठीक है। अदरवाइज़ हर बात में जी हाँ तो आपको लल्लू समझेगी। नंबर 3, लैक ऑफ पर्पस या डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो क्या मस्त इधर में सनसेट होने वाला है एंड इट इज़ सो ग्रीन, यू नो, आते ही अपना मन फ्रेश हो जाता है। 4 घंटा से काम करके खोपड़ी हिल गया था अपना। एनीवेज, लैक ऑफ पर्पस या डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपका लाइफ में कोई मतलब मकसद, मेन मकसद नहीं है, आप बस ऐसे ही दिन पार कर रहे हो। आपका कुछ एम्बिशन है, एम्बिशन मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो करियर में आगे बढ़ाना हो, अपने आप को स्विच मारना और पैसे कमाना, प्रमोशन लेना, या कोई बिजनेस करना, या आपका यूट्यूब है, या कुछ भी ऐसा दैट कैप्चर्स योर माइंड, योर टाइम। वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो मतलब कि लड़की के लिए ही जी रहे हो, दिन रात सुबह शाम आप बस अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के चक्कर में ही आगे पीछे नाच रहे हो और वही आपके लाइफ का अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। हाँ, वो कहाँ गई, क्या की, सुबह से आप उसके विम्स पे ऊपर नीचे हो रहे हो, देन जो है मतलब कि प्रॉब्लम है भैया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एम्बिशन नहीं है तो क्या होगा कि सिक्योरिटी फील नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में होता क्या है, अगर आप उखाड़ नहीं रहे हो, सिंपली आपके लक्ष्य नहीं बड़े बड़े नहीं हैं, मतलब ऐसा जिससे ओवर द ईयर्स जो है लाइफ में सिक्योरिटी हो, तो लड़की जो है बोलेगी ये भाई इसके साथ सही नहीं है, फ्यूचर में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये तो संभाल नहीं पाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली लड़की आपकी लाइफ का फोकस नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ का फोकस आपके पर्पस होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भैया बहुत गड़बड़ है, ठीक है। रेस्पेक्ट नहीं रहेगा, भले वो आपके साथ रहे, अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। आप मान लो हैंक हो, लंबा चौड़ा हो, चिकना हो, चिपकी रहेगी, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं करेगी आपको।
चौथा हो गया इमोशनल वीकनेस। इमोशंस का होना अच्छी चीज़ है, ठीक है, इमोशंस का नहीं होना जो है वो गड़बड़ है, ठीक है। तो इमोशंस जो है आपके दिल में हो बहुत अच्छी बात है, आप जो है उनको एक्सप्रेस करिए, लेकिन हर वक्त जो है रोना, ठीक है, या बेग करना कि भाई मुझे छोड़ के मत जाओ, या किसी भी चीज़ के लिए बेबी ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, नीडिंग कांस्टेंट वैलिडेशन, ठीक है, जैसे होता है ना हर बात पे उससे अप्रूवल सीख करना, कुछ किए और उसके बाद बोले आपको कैसा लगा, कुछ ख़रीद के लाए कैसा लगा, अच्छा है ना, ये है वो है, तुम मुझे प्यार करती हो नहीं करती हो, हर बात पे यही सब पूछना। कभी कभार ये सब ठीक है, कि हाँ भाई प्यार करती है नहीं करती है, कभी कभार इमोशनल हुए, चलता है, ह्यूमन हो, इतना है। लेकिन अगर तुम्हारा आए दिन सुबह शाम इमोशनल ब्रेकडाउन ही होता है, जिससे ये पता चलता है कि आप उस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर उसका मूड ख़राब, आपसे झगड़ा हो गया, तो आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है, आप मतलब खुद एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी ही नहीं पाते हो। अगर उसका मूड अच्छा तो आप भी अच्छे, ठीक है, पूरी आपका जो है इमोशन उसके इमोशंस पे डिपेंडेंट है, तो फिर भैया गड़बड़ है, ठीक है। ऐसे में अगर वो आपकी लाइफ से गायब हो जाती है तो आप तो जी ही नहीं पाओगे, है ना। तो दिस इज़ इमोशनल वीकनेस। आपको जो है इमोशंस रखने हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी डिटैच्ड एट सम लेवल, ठीक है। तो नहीं तो फिर भैया बड़ा मुश्किल है, ठीक है। टॉलरेटिंग डिसरेस्पेक्ट, दिस इज़ अ बिग वन, एंड एवरी गर्ल एवरी वुमन इज़ गोना टेस्ट यू। वो आपको मजाक में आपका मतलब कि ये करेगी, इंसल्ट करेगी, ठीक है। आपको वही जो मैंने अपने एक वीडियो में बोला है, हाउ टू डील विथ रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट फेलियर एंड ऑल, उसमें मैंने क्लियरली बोला है ना कि आपको फर्स्ट टाइम जो है इग्नोर करिए, दूसरा टाइम क्या करिए जोक में उड़ा दीजिए, तीसरा टाइम क्या करिए सीधा कन्फ्रंट करिए, चौथा टाइम क्या करिए छोड़ना पड़ेगा। यू नीड टू हैव द कैपेसिटी टू वॉक अवे, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेगी और शायद ये सिलसिला बंद होगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सी नोज कि ये तो कहीं जाएगा ही नहीं। आई कैन डिसरेस्पेक्ट हर एट हिम एट विल, एट माई विल, एंड ही विल स्टिल से, ठीक है, कहीं नहीं हिलने वाला है ये। तो दिस इज़ a very strong precedence of getting disrespected all the time. पुटिंग हर ऑन अ पेडेस्टल, ठीक है, उसको जो है पेडेस्टल मतलब होता है एक ऊंचे स्थान पर रखना, ठीक है, खुद को उससे नीचा समझना, ठीक है। जैसे मल्लिका हुस्न, ठीक है, फूलों की रानी, और मैं क्या हूँ, मैं गरीब हिंदुस्तानी, है ना। तो उसको मतलब ऊपर दिखाना हर बात में, उसको सिर्फ वाह क्या बात है, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं। एक हद तक तारीफ़ करना इज़ फाइन, थोड़ा बहुत जेन्युइन तारीफ़ चलता है, बट अगर आप हर वक्त भूल भाल बकते रहते हो, मतलब कि फालतू का तारीफ़ों का पुल बांधते हो, उसको ऐसा सोचते हो कि मतलब कि जस्ट बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, या जस्ट बिकॉज मतलब कि उसमें कुछ ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लग रही है, जिसके लिए आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, स्टिल सी इज़ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग को क्या है, ऐसे ह्यूमन बीइंग ही ट्रीट करना है, उसको भगवान की तरह जो है दर्जा देना बंद करिए, नहीं तो सी विल ट्रीट यू लाइक अ फैन। इफ़ यू ट्रीट हर लाइक अ सेलिब्रिटी, सी इज़ गोना ट्रीट यू लाइक अ फैन, ठीक है। तो पेडेस्टल पे रखना बंद करो। ये इम्बैलेंस जो है ये रेस्पेक्ट को किल करता है। उसको अपना बराबरी का मानो, उसको नीचे नहीं लेकिन बराबरी का मानो, या उसके बराबरी को हो नहीं तो यू रेज योर लेवल, ठीक है। नो ऑप्शंस, ठीक है। स्कैरसिटी माइंडसेट, ये बहुत ख़तरनाक है भैया। अगर आपके पास एक ही लौंडिया है, या एक है, मान लो आप एक ही रखे हो, लेकिन आप केपेबल हो, यू नो इट डीप विद इन कि मेरे को कल को कोई चाहिए और तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, 10 लड़कियों से रिजेक्शन झेल के किसी एक से हाँ बुलवा सकता हूँ, ये कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल से भैया ये एक मिल गई है, इसके बाद क्या होगा नहीं होगा, और आप जो है मतलब कि उसके बगैर रह नहीं सकते, कल को वो हिली तो आपका पूरा ज़िंदगी हिल जाएगा। और लड़कियां ये भाप जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जिस लड़के के पास ऑप्शन नहीं होगा वो डिसरेस्पेक्ट झेलेगा, और मतलब कि वो चीटिंग झेलेगा, वो हर तरीके का ज़्यादती झेलेगा उस लड़की से। लेकिन जिसके पास ऑप्शंस हैं वो ये सब नहीं झेलेगा, वो बोलेगा देख भैया रहना है सही से रह, नहीं तो निकल, ठीक है। तो अगर उसको ये लग गया कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, और यू आर नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग अदर ऑप्शंस, देन शी विल स्टॉप वैल्यूइंग यू, ठीक है।
इनकन्सिस्टेंसी, मतलब कि आपके जो एक्शंस हैं और वर्ड्स है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। आप बोलते कुछ हो, जब करने का टाइम आता है तो आप हवा हो जाते हो। जैसे मान लो डिसरिस्पेक्ट का बात लेते हैं, आपने उसको एक वार्निंग दिया कि मेरे को बार बार ऐसे मत बोला कर, अच्छा नहीं लगता, अगर तू ऐसा की तो मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊँगा। बट इफ़ शी रिपीट्स once or twice after your warning and you are not walking away, you are not mending your words, जो आपने कहा, तो वो सोचेगी ये फट्टू है, ठीक है। या फिर मतलब कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ चाहिए उस रिलेशन में जो मिल नहीं रहा है, आप उसको क्लियरली बोले, वो दे नहीं रही है, और आपने उसको बोला कि तू ये चीज़ नहीं करेगी मेरे लिए तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। उसके बाद जब वो नहीं करते और आप छोड़ के नहीं जाते हो, ठीक है, देन वो समझ जाती है कि आप फट्टू हो, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें, या फिर एक समझ लो कि मतलब कि तुम बोले कि हाँ डार्लिंग हम एक बिज़नेस करेंगे बहुत बड़ा सा, ठीक है, ये होगा वो होगा, फलाना चिलाना, सॉफ्टवेयर कंपनी खोलेंगे, ऐसा वैसा बनाएंगे, या कुछ मतलब कि कुछ भी बिज़नेस। उसके बाद जब काम करने का, एक्शन करने का बारी आया तो आप उससे सजेशन ले रहे हो, उससे डायरेक्शन ले रहे हो। अरे वो क्यों करेगी, आपका इमेज, आपका मतलब कि इमेजिनेशन है ना, तो आपको पहल करनी चाहिए। आप कुछ करते ही नहीं हो तो फिर समझिए भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है, सो प्रॉब्लम होगा। तो जो बोलो वो करो, वॉक द टॉक, एक कहावत है, वॉक द टॉक, वो करिए। फिज़िकल और पर्सनल डिसिप्लिन एकदम ही नहीं है आपका, ठीक है। फिज़िकली आप अनफिट दिखते हो, एकदम टूंडा दुबला पतला सा, स्किन पे, चेहरे पे ग्लेज नहीं है, ठीक है, आँखों में तेज नहीं है, ठीक है। तो मैंने हर बार बोला है कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, 3 चीज़ें चाहिए। तो आपका हेल्थ तो भैया बहुत प्रायोरिटी, सबसे नंबर 1 है, हेल्थ है, तो उसके बाद बाकी सब आप कमा सकते हो, कर सकते हो। तो हेल्थ जो है दिखाता है कि आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 6 पैक ऐब हो या एकदम 50 इंच के बाइसेप हो, ठीक है, 16 इंच का बाइसेप हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट कम से कम एक डिसेंट ग्रूमिंग होता है ना, फिट होने वाले कपड़े पहनो, बाल थोड़े सही से रखो, स्किन में थोड़ा ग्लेज आए, ठीक है, एनर्जी झलकना चाहिए, हमेशा शोल्डर्स झुके हुए हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो सेल्फ ग्रूमिंग नेगलेक्ट करते हो, तो ये सब दिखाता है कि जो इंसान खुद को वैल्यू नहीं करता वो दूसरों को क्या देखेगा, जो खुद का ख्याल नहीं रख पा रहा वो दूसरों का क्या ख्याल रख पाएगा। सो आपका सेल्फ एस्टीम भी गिर जाता है। जब आप जिम जाते हो, लोहा उठाते हो, ठीक है, तो देखना उसके बाद आओगे तो एक एड्रेनलिन पंप होता है और आप पॉजिटिव फील करते हो, माइंड भी क्लियर होता है। वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। आप 1-2 सप्ताह अगर ये सब चीज़ें ना करो तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लेटिंग हर लीड, ठीक है। देखो भैया, मैंने बहुत बार क्लियरली बोला है कि इन दिस वर्ल्ड, इसको मेल शॉविनिज्म मत लेना, दिस इज़ हाउ नेचर हैज़ बिल्ट, मेरे अकॉर्डिंग और रिसर्च के अकॉर्डिंग भी, कि मेन शुड लीड। बचपन से मतलब क्या स्टोन एज, ठीक है, जब वो बड़ा बड़ा बाघ भालू अटैक करता था और मर्द जाके लड़ता था, बिकॉज फिजिकली वो थे, मतलब कि कैपेबल थे। औरतें वेर मेड फॉर रियरिंग चाइल्ड, देयर बॉडीज आर सॉफ्ट, दे कैनॉट डू इट, ठीक है, दे नीड मेन, ठीक है। तो दैट टाइम इन द स्टोन एज मेन वेर सपोज टू लीड। आज अब वो स्टोन एज, वो भालू बाघ से तो आपको लड़ना नहीं है मॉडर्न एज में, बट स्टिल उसका जो प्रिमिटिव मैन है लड़की का, वो वही सोचता है कि माई मैन इज़ गोइंग टू लीड इन दिस वर्ल्ड। किसी मुसीबत में है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, कार ब्रेक डाउन हो गया, तो वो आप पे डिपेंडेंट है कि हाँ स्टेपनी कैसे चेंज करेगा या क्या करेगा। घर में बिजली पानी का प्रॉब्लम हो गया, आप पे डिपेंडेंट है वो कि हाँ आप बिजली विभाग में जाओगे, बात करोगे, वाटर पाइपलाइन वाले म्यूनसिपलिटी को कॉल करोगे, ठीक है, बैंक का जो आप पे डिपेंडेंट वो रहती है प्रॉब्लम्स के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि पंगु होके वो आपके ऊपर पूरा ही डिपेंडेंट हो, बट इफ़ अ मैन इज़ देयर इन हर लाइफ and he can make it easier for her and he can do that for her, she will always expect him to do it, ठीक है। तो लड़कियों को आप अगर ऐसे सिचुएशन में डालते हो जहाँ उनको हर बार डिसीजन लेना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आप डेट पे निकले, कौन से रेस्टोरेंट जाना है, ठीक है, क्या खाना है, हर चीज़ में आप बोलते हो तुम बताओ कहाँ चलें, तुम बताओ क्या खाओगे, नहीं, यू टेक द लीड, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस लेना चाहिए, तो इसमें आप इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली सेइंग कि क्या खाओगे, यू गिव हर चॉइसेस, राइट, कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मेरे को ये खाना है, तुमको क्या ये खाना है, अगर वो ना है तो फिर ये खा सकती हो। दिस इज़ हाउ यू लीड, ठीक है। आप ऑब्वियसली किसी पे थोप नहीं सकते कि मैं ये खाता हूँ तू भी यही खा, दैट इज़ नॉट लीड, बट टेकिंग द कन्वर्सेशन इन द डायरेक्शन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज़ लीडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप लड़की को हर जगह लीड करने के लिए कहोगे तो भैया शी विल लूज़ रेस्पेक्ट, शी विल लूज़ अट्रैक्शन फॉर यू, बिकॉज दे आर नॉट बिल्ड फॉर इट, यू नो, दे आर बिल्ड टू फॉलो लीड।
आजकल के मतलब कि इन्वायरमेंट में फिर भी लड़कियां जो है बड़े बड़े पोजीशंस एक्वायर कर रही हैं, दे आर लीडिंग, बट स्टिल दोज वुमेन, इवन इफ़ यू आस्क देम ना जा करके एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ दे हैव अ पर्सन हुम दे कैन लीन ऑन, अपना कंधा रख सके उसके शोल्डर पे, एंड यू नो भूल जाएं दुनिया को एक पल के लिए, तो वैसा मैन उनको आज भी चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो खुद लीड करिए, कहने का मतलब है। जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, तो जेलसी और इनसिक्योरिटी क्या है? अब भैया देखो भैया, अगर आपकी लौंडिया माल है तो 1000 लड़के उसके पीछे पड़ेंगे, एंड यू शुड गेट यूज टू इट। आपको ये डिसीजन उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो आपका सेल्फ वर्थ समझेगी और किसी और के पास नहीं जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो आपको छोड़ के जा सकती है, तो ऐसे इंसान के साथ आपको रहना है कि आज आप हो, कल कोई और पसंद आया, परसों कोई और, तो वैसे तो चलेगा नहीं ना। सो ये डिसीजन आपको उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, और बाकी लीव इट टू फेथ। ऑब्वियसली पूरा खुला मत छोड़ दे कि हाँ भैया जा नंगा नाच करके, आपको कंट्रोल करना है लिमिटेड वे में। ऐसा नहीं कि पूरा गला घोट दिए, हर वक्त उसका फ़ोन चेक कर रहे हैं, ज़रा सा लेट हो गया तो कहाँ हो, क्या कर रही हो, 24 घंटा उसको दिन में 100 बार कॉल करना, ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनिंग हर एवरी मूव, हाँ आज लिपस्टिक क्यों डार्क लगाई हो, आज कपड़े इतने खुले क्यों पहन रही हो, ठीक है, टू एन एक्सटेंट आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो जब आपको रियली में इफ़ यू हैव अ सॉलिड रीजन, आपका इनर इंस्टिंक्ट बोल रहा है। बट डे इन डे आउट अगर आपका यही बिहेवियर है तो कोई भी इंसान पक जाएगा ना। एवरीवन लाइक्स फ्रीडम, ऑटोनॉमी, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। ये जेलसी, इनसिक्योरिटी, मतलब हर चीज़ माइल्ड, ये सब ठीक है। जेलसी थोड़ा इनसिक्योरिटी माइल्ड अच्छा है, बहुत ज़्यादा बहुत सफोकेटिंग होता है। नो बाउंड्रीज विथ अदर, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप जो है उसको बाउंड्री रखने बोलते हो कि मेरे को ऐसा नहीं करेगी वैसा नहीं करेगी, मान लो आपको जो है गाली, मान लो उसने गलती से आपको दिया, कभी कभार कुछ भी बोला, आपको पसंद नहीं, आपने बोला मेरे को ये गाली नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन सामने में दुनिया में 4 लोग आपको मुंह पर गाली दे रहे हैं, आप उनको ये बोल नहीं पा रहे हो कि भैया गाली क्यों दिया आपने, या ऐसा क्यों किया, ये सही नहीं है। इफ़ यू कैनॉट से इट, इफ़ यू कैनॉट रेज द सेम ऑब्जेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड विच यू आर रेजिंग टू हर, देन उसको ये नज़र आएगा, ठीक है, बोलेगा साला मेरे सामने ही शेर बनता है, दुनिया के सामने चूहा। तो ऐसे में भी वो जो है आपको वैल्यू नहीं करेगी। फैमिली के सामने में आपको 4 गाली पड़ रहा है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, कोई बाउंड्री ही नहीं है, तो रेस्पेक्ट नहीं लेगा। बिकॉज बाउंड्रीज आर मीन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर पार्टनर। तो अगर आप बाउंड्रीज नहीं रख पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने 1 दर्जन रीजन्स करीब करीब आपको बोले, ये सारे जो हैं धीरे धीरे करके जो है एक औरत के दिल में उसके मर्द के लिए जो है रेस्पेक्ट घटा देती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड सडनली a few months or years down the line you see that she is completely out of love with you, और आप बोलते हो कैसे हो गया, क्यों हो गया, आपको पता भी नहीं चलता है, बट डाउन द लाइन बिहाइंड द सीन ये सब फैक्टर्स जो है अपना काम कर चुके होते हैं, और तब तक काफ़ी देर हो जाता है। एक बार एक औरत जाने का ठान ले तो उसको रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो डिसीजन वो कब का कर चुकी है, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। सडनली जो है औरतें किसी के लिए रेस्पेक्ट लूज़ नहीं करती हैं, ये फेड अवे होता है जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, कोई पर्पज़ नहीं है, डिसरेस्पेक्ट टॉलरेट करते हो, बाउंड्रीज़ नहीं है आपके, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी गलती आप कर रहे हो तो उस पर वर्क ऑन करिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, दैट इज़ मी। और सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट जो है उसके बारे में काफ़ी बार बोला है मैंने। आप इसके ज़रिए अपने फील्ड एम्प्लॉयज़ को ट्रैक कर सकते हैं, वो काम पे गए, लोकेशन आप उनका देखिए, कॉल लॉग्स चेक करिए, फाइल्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोटोज़ भी ले सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो इसके साथ। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अपने टीनेज चिल्ड्रन पे। अगर आजकल के युग में टीनेज बच्चे भी फ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर वो फ़ोन का मिसयूज़ कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज ठीक से पढ़ने नहीं जा रहे हैं, सो यू कैन ट्रैक देम विद देयर कंसेंट, देन यू कैन ऑल्सो ट्रैक योर स्पाउस विद कंसेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप कर सकते हो थ्रू सेल्फ गार्डियन। सो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ विजिट vigilantech.in, रजिस्टर इट। बहुत छोटा सा कीमत है, मात्र 150 रुपये में स्टार्टिंग है, सो नॉमिनल प्राइस है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय।